तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक के बारे में जिस कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए। एंड दोस्तों, इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली PNB, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। एंड आज के इस वीडियो में हम इसके Q3 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल इसके Q3 के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, साथ ही साथ जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है वो आखिरकार इस कंपनी को क्या टारगेट्स दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले देखो, PNB कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है देखो 51 रुपये के करीब। ठीक है, देखा जाए कल के दिन जो मतलब फ्राइडे के दिन, जैसे कि आपको मालूम है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अडानी ग्रुप के जो कंपनीज थे वो सारे के सारे स्टॉक्स क्रैश हो गए ड्यू टू हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने निकल गया या अडानी ग्रुप के ऊपर गलत कुछ यहाँ पे एलिगेशंस लगे। दैट्स वाई होल अडानी ग्रुप फॉल डाउन एंड उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट भी नीचे आया। एंड साथ साथ बैंकिंग कंपनीज भी कह लो या फिर बाकी के स्टॉक्स भी कह लो, उनके अंदर भी हमें एक मोटा करेक्शन देखने को मिला। एंड दैट्स वाई PNB कंपनी भी हमें नीचे आते हुए देखने को मिले। लेकिन ये कंपनी कुछ निफ्टी 50 का पार्ट वगैरह नहीं है। तो अभी अगर आप बात करते हैं इस कंपनी के लाइक प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, इस कंपनी ने हमें मोर देन 7.5% से भी ज़्यादा का हमें इस कंपनी ने करेक्शन दिखाया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, इस कंपनी ने बस पिछले 6 महीने के अंदर हमें मोर देन 63 to 70% के रिटर्न्स कमा के दिए। एंड मैं आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, लाइक जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, कंपनी ने बस 6 महीने के अंदर ही 70% के रिटर्न्स कमा के दिए। बट यहाँ पे जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रही थी, जब ये पॉइंट चल रहा था, तब दोस्तों जो इस कंपनी के रिटर्न है दे वेर मोर देन 90%, 90% से भी ज़्यादा के रिटर्न इन टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो कि भाई अपने आप में ही हमें काफ़ी बड़ा नंबर देखने को मिलता है। एंड अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के 1 साल भर के रिटर्न्स के बारे में, देन अगेन यू विल बी कंप्लीटली लाइक सरप्राइज। वो रिटर्न्स हमें 60% से कम होकर सीधा 22% पे आते हुए देखने को मिले। बात करते हो पिछले 5 साल के रिटर्न्स के बारे में, विल बी अगेन मोर सरप्राइज। लाइक आपको मालूम ही है PNB कुछ खास परफॉर्म करने वाली कंपनीज नहीं है। काफ़ी बार हमें इस कंपनी के अंदर गलत फ्रॉड्स जैसी चीज़ें भी होते हुए देखने को मिली। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर काफ़ी गलत चीज़ें भी इस कंपनी के अंदर हुई थी। दैट्स वाई 5 साल की रिटर्न्स की बात करते हो 70% कंपनी गिर चुकी है। मैक्सिमम रिटर्न्स की भी अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ये कंपनी के रिटर्न 550% के अराउंड है। लेकिन जब ये कंपनी ऑल टाइम हाई से अगर आप रिटर्न्स कंपेरिजन करते हो तो भाई 80-85% से भी ज़्यादा के निचले लेवल के ऊपर हमें यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। देखो, आज के डेट है 29 जैन। ठीक है, कल के दिन, ठीक है, आज संडे, आज किसी कंपनी के Q3 के रिजल्ट होते नहीं है। कल 30 जैन है, कल के दिन हमें इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सर, आज का ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है? देखो, आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के Q3 के जो रिजल्ट है वो आखिरकार कैसे देखने को मिल सकते हैं, उसका प्रीव्यू के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जी बिजनेस के एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। पंजाब नेशनल बैंक Q3 रिजल्ट्स प्रीव्यू, नेट प्रॉफिट लाइकली टू ग्रो बाय 1/4 विथ 15% लोन ग्रोथ। ठीक है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें 1/4 बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड 15% की लोन ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। तो वो तो हमें अभी देखो एग्जैक्ट नंबर क्या है, क्या वाकई में हमें कंपनी के प्रॉफिट्स में 1/4 का ग्रोथ देखने को मिलेगा, या वाकई कंपनी के जो लोन ग्रोथ है वो हमें 15% से भी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखो हमें 30 जैन यानी कि कल ही के दिन पता चलने वाली है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आज के इस वीडियो में और एक सबसे मेन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई, अगर आपको 1/4 नहीं समझा तो 1/4 यानी कि टोटल क्या होता है 100, हाफ क्या होता है 50%, 1/4 यानी कि 25%। तो 25% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिल सकता है, 15% का लोन ग्रोथ में मार्जिन इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकती है। देन अभी हम वापस आ चुके हैं जी बिजनेस के एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। लाइक जैसा कि आप देख ही सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक शेयर प्राइस राइजेस 90%। ठीक है, कंपनी के स्टॉक की जो प्राइस है वो 90% ऊपर गई बस 6 महीने के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जो आपको अभी 65-66% के अराउंड तेजी देखने को मिल रही है 6 महीने की, वो पहले 90% के अराउंड थी। लेकिन जब ये कंपनी की स्टॉक प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम ऐसे करेक्ट हो चुकी है, इसलिए रिटर्न थोड़ा भी कम देखने को मिलता है। तो शेयर खान स्टिल रिकमेंड्स बाय, चेक प्राइस टारगेट। तो शेयर खान फिर भी इस कंपनी के अंदर देखो बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एंड जो शेयर खाने टारगेट दिया आप जैसा कि देख ही सकते हो, वो है रफली अराउंड 64 रुपये से कह रही है। अभी फिलहाल कंपनी की करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? रफली अराउंड 50 रुपीज़ के करीब। ठीक है, तो वैसे में देखा जाए ये जो टारगेट है वो रफली अराउंड 27 to 28% का अपसाइड टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। अभी देखो, ये मैं नहीं कह सकता कि कंपनी के नंबर्स खराब आएंगे, क्योंकि अगर आप देखते हो ICICI बैंक के नंबर्स आके गए, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर आके गए, HDFC के आके गए, फेडरल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, काफ़ी सारी कंपनियों के जो बैंकिंग सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करती है, उन सारे के सारे कंपनियों के Q3 के रिजल्ट आके गए। जितने भी कंपनीज क्या है, जो कंपनीज बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कंपनीज फाइनेंस सेक्टर में अपना
अपना बिजनेसेस करती है, तो सारे के सारे कंपनियों के नंबर्स में हमने एक ही सिमिलरिटीज देखी, लाइक 25 से 50% की ग्रोथ हर एक बिजनेस में हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, सेम वही कि 25 से 50% की जंप देखने को मिल सकती है कंपनी के प्रॉफिट में। सो वो तो हमें 25% का नंबर यहाँ पे कहा गया है, एंड कहा जा रहा है कि लॉन्ग ग्रोथ की जो ग्रोथ है वो 15% के अराउंड देखने को मिलेगी। लेकिन भाई देखो, जिनके पास ये स्टॉक है उनके लिए मैं कहूँगा कि नंबर्स अगर अच्छे रहे बढ़िया बात है, लेकिन जिनके पास एक कंपनी नहीं है भाई, क्या ही जरूरत पड़ गई आपको एक कंपनी खरीदने की। मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, अगर आप 300 स्टॉक्स खरीद रहे हो जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई गेस 50 रुपये का एक स्टॉक है, 50 रुपये का एक स्टॉक है, 10 स्टॉक की वैल्यू हो गई, मतलब मान लो आप 30-35 स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, नंबर मैंने सॉरी पहले गलत बोल दिया। सो 30-35 स्टॉक खरीद रहे हो, प्राइस कितनी बनेगी, 1500-1600 रुपये। उससे अच्छा और 200-300 रुपये में HDFC का स्टॉक आ जाता है 1800-1900 रुपये में। मान लो अगर आप 12-13 स्टॉक्स खरीद रहे हो 600-650 रुपये में, ICICI बैंक का स्टॉक आ जाता है। तो इतने बढ़िया कंपनीज जब मार्केट में अवेलेबल है तो पंजाब नेशनल बैंक जैसी कंपनी क्यों खरीदना, ये मेरा मानना है, ठीक है। प्राइस के, कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर मत ध्यान दो, कंपनी के बिजनेस के ऊपर ध्यान दो, कंपनी करती क्या है भाई। ये कंपनी 80% अभी भी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से, क्या पता कब रिकवर करेगी, कब उस लेवल की ग्रोथ आएगी कंपनी के प्रॉफिट में। अभी तो मालूम है हमें, आई थिंक कल डेफिनेटली 25-26% की जंप देखने को मिल ही सकती है, क्योंकि सारी कंपनियां ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। बाकी देखो, जिनके पास स्टॉक है उनके लिए ये तगड़ी न्यूज़ है। बाकी अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा उन्हें वीडियो शेयर करना देखो बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, धन्यवाद।